वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फिर से आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। सो आई होप आप सभी तैयार होंगे नए सेशन के लिए, नए क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पर आपको डेली केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे हमने स्टार्ट की है। सो आप चैनल को शेयर कीजिएगा क्लासेस को। एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन कंप्यूटर का। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हमारा सेशन चल रहा था, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1986 में डीटीपी के किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ? और ऑप्शन है आपके सामने फोटोशॉप, वेंचुरा, इंटरनेट, लोटस। इनमें से कोई नहीं। नाइनटीन 1986 में डीटीपी के किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ? चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सो द राइट आंसर इज वेंचुरा। नोट कर लीजिएगा, वेंचुरा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1985 में डीटीपी के दो महत्वपूर्ण विकास खालिस्तान थे। ऑप्शन है पेज मेकर, लेजर प्रिंटर, स्कैनर, फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एक्सेल, विजुअल बेसिक, जावा, या इनमें से कोई नहीं। क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली क्लास के लिए। क्लास का टाइमिंग आपको पता है। चलिए, 1985 में डीटीपी के दो प्रमुख विकास क्या क्या थे? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। आप डेली घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विकास थे डीटीपी के, वो है पेज मेकर और लेजर प्रिंटर। नोट कर लीजिएगा, पेज मेकर और लेजर प्रिंटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। टीवी ट्यूनर कार्ड का क्या कार्य है? टीवी ट्यूनर कार्ड का क्या कार्य है? कंप्यूटर को टेलीविजन में सिग्नल्स उपलब्ध कराना, कंप्यूटर को टीवी में बदलना, कंप्यूटर को टीवी के साथ जोड़ना, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, जो आपके केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, EMRS जैसे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टीवी ट्यूनर कार्ड का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर को टेलीविजन में सिग्नल उपलब्ध कराना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्से में विभक्त होते हैं? 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्से में विभक्त होते हैं? सो द राइट आंसर इज 2। एलसीडी के पिक्सल दो हिस्सों में विभक्त होते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एंड बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बैटरी पावर पर ज्यादा उपयुक्त है? निम्न में से बैटरी पावर पर ज्यादा उपयुक्त है, क्या ज्यादा उपयुक्त है? ऑप्शंस है VGA, GGA, LCD, SVGA, इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। आपके तैयारी बैच यहां पर स्टार्ट हो चुका है।
आप कोई भी सेशन मिस मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तैयारी पहले से रहेगी तो आपका जो कंटेंट है वो क्लियर रहेगा, आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। एग्जाम में कुछ दिन पहले से तैयारी करने से कुछ नहीं होता, उसमें आपकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं होती और एग्जाम भी क्लियर तो होता नहीं है। सो तैयारी हमेशा पहले से स्टार्ट करनी चाहिए। निम्न में से बैटरी पावर पर ज्यादा उपयुक्त एलसीडी है, ज्यादा उपयुक्त है एलसीडी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एलसीडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कंप्यूटर की भाषा में बम या बॉम्ब का तात्पर्य है। कंप्यूटर की भाषा में ऑप्शन है एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है, कंप्यूटर को विस्फोट से उड़ाना, कंप्यूटर को विस्फोटक बनाना, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। सो कंप्यूटर की भाषा में बॉम्ब का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 92। ब्लीड का अर्थ है, ब्लीड मुद्रित प्रति में किनारे की ओर संरेखन से बाहर का स्थान, मुद्रित प्रति में उत्तर का स्थान, मुद्रित प्रति में बीच का स्थान, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी के लिए आप तैयार हो जाइए। एग्जाम में शुद्ध हिंदी में भी आपसे क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए। बाइलिंगुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के डेट पे। सो ब्लीड का अर्थ क्या है? मुद्रित प्रति में किनारे की ओर संरेखन से बाहर का स्थान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। बॉड क्या है? डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई, डाटा मापने की इकाई, डाटा का वजन नापने की इकाई, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 93। बॉड क्या है? डाटा मापने की इकाई। ठीक है, डाटा मापने की इकाई को कहते हैं बॉड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बार कोड से तात्पर्य। बार कोड आप सभी ने सुना होगा, आजकल तो बहुत चर्चित है, बार कोड बहुत यूज में आते हैं। ऑप्शन है पहचान कोड, शराब की दुकान का कोड, वकील का कोड, अदालत का कोड या इनमें से कोई नहीं। अभी के टाइम में बार कोड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा आपका डेंजरस भी हो सकता है उसका यूज। सो देखिए यहां पर बारकोड का तात्पर्य क्या होगा? पहचान कोड। ठीक है, किसी चीज के बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहचान कोड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। ऑटो आंसर का मॉडेम से क्या तात्पर्य है? ऑटो आंसर का मॉडेम से क्या तात्पर्य है? चलिए ऑप्शन है स्वतः उत्तर देना, स्वतः गलती निकालना, स्वतः कार्य प्रणाली देखना, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। ऑटो आंसर।
सो आंसर तो क्लियर है, यहाँ पर सबको आंसर दिख रहा होगा। स्वतः उत्तर देना अपने आप, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से पैची सर्वर कहलाता है? अपाचे, चाहू, सीफी, गूगल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से पैची सर्वर कहलाता है कौन? अपाचे, नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर इज अपाचे। ये थोड़ा सा यूनिक था क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन है WS वर्ड, वर्डपैड, विंडो, लाइनक्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग ऑप्शंस देखिए और सोच समझ के आंसर कीजिए। कंप्यूटर के ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना होगा। हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाता है? MS वर्ड, ठीक है, सॉरी MS नहीं है, वो WS है। WS वर्ड जो है वो एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल निम्न में से है? एप्पल टॉक, एप्पल रॉक, एप्पल सीक, एप्पल चार्ज, इनमें से कोई नहीं। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल, वो कहलाता है एप्पल टॉक। एप्पल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, यूट्यूब पर जो वीडियो मटेरियल होता है उसका फॉर्मेट है, वीडियो मटेरियल का फॉर्मेट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल एंड इमेज मटेरियल, तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो यहाँ वीडियो का पूछा गया है। ऑप्शन है MP3, MPEG-4, VA3, ट्रैक, इनमें से कोई नहीं। यूट्यूब पर वीडियो मटेरियल होता है उसका फॉर्मेट, यूट्यूब सभी यूज करते हैं, जरूर हम क्लास भी तो यूट्यूब पर ही कर रहे हैं। सो वीडियो मटेरियल का जो फॉर्मेट होता है इसको क्या कहा जाता है? MPEG-4, ठीक है, MPEG-4 कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, ये भी यूट्यूब से ही लिया गया है। यूट्यूब एक है, क्या है यूट्यूब? एप्लीकेशन, वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, म्यूजिक वेबसाइट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब हर कोई यूज करता है, और आप जिस चीज को यूज कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, तो आपको उसका मतलब, उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। यूट्यूब क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। आप उस पर हर तरह की वीडियो बनाकर उस पर आप शेयर कर सकते हो, पूरे दुनिया में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, पासवर्ड का अर्थ है? पासवर्ड, जो आप लोग पासवर्ड लगाते हैं ना मोबाइल पे, लैपटॉप पे, सब जगह पे, तो पासवर्ड का अर्थ क्या है? गुप्त शब्द, पास अक्षर, पास पास लिखना,
दूसरा नाम या इनमें से कोई नहीं? एंड आई एम श्योर किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा। कभी ने इस तरफ सोचा ही नहीं होगा किसी ने। पासवर्ड का अर्थ क्या हो सकता है? सो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको सर्च कीजिए, अपने से पता कीजिए और इसका आंसर बताइएगा। सो हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 103, बार कोड से तात्पर्य। ऑप्शन है पहचान कोड, शराब की दुकान का कोड, वकील का कोड, अदालत का कोड, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बारकोड का तात्पर्य? चलिए फ्रेंड्स, सो देखते हैं यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहचान कोड, यह हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, हर्ट्ज से क्या अर्थ है? हर्ट्ज, ऑप्शन है प्रति मिनट एक चक्कर, प्रति सेकंड एक चक्कर, प्रति मिली सेकंड एक चक्कर, प्रति घंटा एक चक्कर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। हर्ट्ज से क्या तात्पर्य है? प्रति मिनट एक चक्कर, हर्ट्ज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 105, भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में है? और ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है 106, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ, मोबाइल फोन, पेजर, इंटरनेट, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। क्या है सूचना राजपथ? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को कहते हैं सूचना राजपथ। ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बैंगलोर, इंडियन टेक्नोलॉजी संस्थान कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलिए और कमेंट से मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर पा रहे हो, और अगर कोई विशेष टॉपिक है जिस पर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ?
1980, 1998, 1999 या 2000, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 108। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ? बिल्कुल क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। एंड राइट आंसर इज 1998 में हुआ था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 3G क्या है? 3G, अभी हम पहुंच चुके हैं 5G के जनरेशन में और यहां पूछा गया है 3G क्या है। ऑप्शन से मोबाइल की तीसरी पीढ़ी, चिप की तीसरी पीढ़ी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस, इनमें से कोई नहीं। क्या है 3G? मोबाइल की तीसरी पीढ़ी 3G है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। CMYK किन कलर को दर्शाता है? CMYK, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सियान, मैजेंटा, येलो, काला, हरा, नीला, पीला, सफेद, सियान, हरा, काला, सिल्वर, मैजेंटा, पीला, काला, सफेद, इनमें से कोई नहीं। CMYK किन कलर को दर्शाता है? क्लियर है फ्रेंड्स? C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो और K से काला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वैसे तो काला को ब्लैक बोलते हैं, लेकिन यहां पर K फॉर काला लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। CMYK क्या है? और मुझे यहाँ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। CMYK क्या है सभी को पता है। कलर मोड, डाटा मोड, पिक्चर मोड, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा है कि CMYK कलर मोड है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 112। एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना, या इनमें से कोई नहीं। एनिमेशन। आजकल हर कोई एनिमेशन का कार्य कर रहा है, तो एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? तो एनिमेशन का मीनिंग होता है स्थिर चित्रों को गति देना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। DLP का पूरा नाम क्या है? DLP का पूरा नाम डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लिंक प्रोटोकॉल, डिस्प्ले लाइव प्रोसेसिंग, डिलाइट लोक प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का क्लास का। एंड इसी प्रकार से आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो देखिए DLP का पूरा नाम क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नए सेशन में। इसी प्रकार से बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।